बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, इफ़त रहीम 1990s में ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर थी। एज अ हीरोइन काम किया और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, पाकिस्तानी फिल्म्स में भी आई हैं, कैटवॉक भी की और इन्होंने मॉडलिंग भी की। 90 में इनको सभी पहचानते थे। 1990s की वो हीरोइन है जो टॉप मॉडल और टॉप एक्टर होती थी। आज उसी अदाकारा की बेटी की हुई है शादी। वैसे तो शादी बहुत सारी सेलिब्रिटीज की बेटों की होती है। इस सेलिब्रिटी की बेटी ने जो शादी की है वो यूरोप ये नूरे जहां पढ़ने गई थी वहां पे उन्होंने पसंद किया उस लड़के को, जो कि बाय रिलीजन मुस्लिम नहीं है। गेवन इसका नाम है और दोनों क्लास फेलो थे। इनकी 1.5 साल पहले एंगेजमेंट हुई थी जिसका इफ़त उमर ने ऐलान किया था और उस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी पिक्चर्स भी रिवील हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा पिक्चर्स उन्होंने पोस्ट नहीं की थी जितनी कि अब हमने देखा कि जो शादी हुई है वो एक लाइमलाइट और एक हाईलाइट्स में आ गई है। रीजन भी मैं आपको बता दूं। एक तो रीजन ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से इनका जो है कनेक्शन है, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी को के कनेक्शन होने की वजह से या उसको फेवर करने की वजह से कोई भी फर्क नहीं आया। वो सिर्फ अपनी अपनी पसंद है कौन किस पार्टी को लाइक करता है। व्यूअर्स, यहां पर मैं आपको बताती चलूं कि इस शादी में ये शादी लाइमलाइट और हाईलाइट क्यों बनी। यहां पर चमकते हुए सितारे तो आए, मगर यहां पर आपको मॉडर्न या मॉडर्निज्म की शक्ल में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी जो हमें नॉर्मल हमारी ईस्टर्न कल्चर में आसानी से नहीं दिखती। काफी बोल्ड इनके गेस्ट आए थे, काफी बोल्ड डांस हुआ, काफी बोल्ड ड्रेसिंग थी। इवन कि यहाँ पे जो ब्राइड की जो ड्रेसिंग थी वो भी मैं कहूँ कि काफी बोल्ड स्टाइल में की हुई थी। ज्वेलरी इन्होंने बहुत अच्छी पहनी। इफ़त उमर ने खुद भी जो डांस किया था वो क्लासिकल डांस किया। इसके अलावा जो दूसरी सेलिब्रिटीज आई थी जिनमें सबा हमीद जो है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। एक्टिंग से अच्छा वो मैंने कहा क्लासिकल डांस भी करती है, जो कि उसने इनकी नूरे जहां की मेहंदी में किया है। और आप ये देखें, ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज आई थी उन्होंने पहले से डन किया हुआ था कि एक फंक्शन में सब ऑफ व्हाइट या फिर क्रीम कलर के ड्रेस पहनेंगे। आयतर वो जो उनका जो कपड़े थे लेडीज के, किसी की साड़ी थी, किसी का लहंगा था, किसी का शरारा था। सबकी शर्ट्स जो थी वो काफी बोल्ड स्टाइल की सिली हुई थी, जिसमें बैक, शोल्डर और टमी वगैरह क्लियर नजर आ रहे थे। नो डाउट यहाँ पे कहना चाहिए कि एक जो फंक्शन था वो हाईलाइट भी इसीलिए हुआ कि उसमें काफी बोल्ड स्टाइल के ड्रेसेस पहने हुए थे, मगर जो इन्होंने ज्वेलरी वेयर की हुई थी सारी लेडीज ने वो बहुत ही जबरदस्त थी। व्यूअर्स, ये मैं आपको बताती चलूं कि इफ़त उमर थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है और उसमें भी ये काफी बोलती रहती हैं, लेकिन जब भी बोला अच्छा बोला, जब पहना अच्छा पहना। और अगर बोल्ड ड्रेसिंग इन्होंने की है तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग बहुत बुरा कहते हैं कि भाई इतने वल्गर ड्रेसेस हैं, खराब कपड़े पहने हैं, बॉडी प्रोमिनेंट हो रही है। बेशक हो रही थी, लेकिन आप ज्यादातर सेलिब्रिटीज के जब फंक्शंस देखते हैं, कोई भी फंक्शन हुआ, घर में कोई पार्टी हो रही है, कोई शादी हो रही है, तो उनके जो आउटफिट्स होते हैं या उनके कपड़े होते हैं वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका माहौल हमसे टोटल डिफरेंट होता है। और इस डिफरेंट एक बैकग्राउंड की वजह से जो है काफी हमारा और उनका डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, अब मैं आती हूँ यहाँ पे कि जो डांस किया है ज्यादातर वो सीनियर और एक एजिड 60+ एक्ट्रेस ने किया है, और वो सारी एक्ट्रेस जो है बहुत ही जबरदस्त डांसर है। ये हमें उस दिन इल्म हुआ जब उनकी मैंने वीडियोस देखी। व्यूअर्स, इफ़त रहीम जो है इन्होंने भी लव मैरिज की थी और इनकी लव मैरिज जो है वो काफी कामयाब रही। और इफ़त रहीम जो है 8 मार्च के हवाले से अगर हम बात करें तो लेडीज को बहुत ज्यादा फेवर करती हैं, और कभी कभी उनके जो इंटरव्यूज हैं वो काफी जो है ओवर स्टेटमेंट दे देती हैं और फेमिनिज्म के लिहाज से। तो बहुत से लोग इन पे नुक्ताचीनी करते हैं, इनकी पोस्ट पे काफी नुक्ताचीनी होती है। और इसी तरीके से इनकी जो आई थिंक वलीमा था उसकी ड्रेसिंग में भी उसने गोल्ड कलर का उसने
छोटी सी उसने कोटी पहनी हुई थी, बाकी लहंगा था। और ज्यादातर कपड़े जो ब्राइड के भी थे वो इंडियन स्टाइल के थे, जिसमें काफी जो है बॉडी प्रोमिनेंट हो रही थी। और बहुत सारे लोगों ने नुक्ताचीनियां भी की, लेकिन मैं फिर भी आपको कहती चलूं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो शोबिज होता है, वो हमसे बहुत डिफरेंट होता है। और ये आप इन लोगों की शादी देख के अंदाजा लगा लें। अच्छा, इफ़त रहीम ने अब जब उनकी बेटी जवान हो गई है, उससे पहले ही उसने माँ का कैरेक्टर लेना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर इफ़त रहीम की मैंने आप लोगों ने भी देखा है कि मिशी खान से भी बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। और छोटी छोटी चीजों पे क्योंकि ये पोस्ट करती है मुख्तलिफ, और हमें पता है कि इफ़त रहीम और मिशी खान पॉलिटिकल मेंबर्स तो नहीं है किसी पार्टी के, लेकिन फेवर थोड़ा सा करते हैं। और इसी वजह से दोनों में अनबन हुई थी। तो बताऊं कि इफ़त रहीम ने बीच में बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी, और वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो बहुत हद तक खराब भी हो चुकी थी और उनकी स्किन डैमेज भी हो चुकी थी। यहाँ पे इफ़त रहीम ने कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कोई 10 से 15 उसने, जिसमें बोटॉक्स भी है, जिसमें इंजेक्शन भी है, ड्रिप्स भी है, जिसमें टैबलेट भी है, जिसमें सिरिंज मुंह पे भी घुसाते हैं, ये तमाम उन्होंने जो है सर्जरीज, चेहरे पे सर्जरीज ही कहूंगी मैं इनको, करवा चुकी हैं। उसके नतीजे में 56 प्लस होने के बाद भी उनकी एज नजर नहीं आती। और आप ये देखें, जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये इतनी यंग बेटी की माँ है। फ्रेंड, कुछ भी है, हम इनकी एक्टिंग जो है अच्छी है, और हम ये सोचते हैं कि अब सास बनने के बाद भी अगर ये ड्रामों में सास का रोल अदा करती रहे तो ये अच्छी लगेंगी।